साल था 1959। रसिया के ठंडे पहाड़ों में एक ऐसी घटना हुई जिसका सच आज तक क्लियर नहीं है। जगह का नाम है दैतलो पास। यहाँ 9 लोग मारे गए, पर कैसे मारे यह आज भी मिस्ट्री है। 29 जनवरी 1959 को 10 यंग स्टूडेंट्स ट्रैकिंग पे निकले। ये सब यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स थे। ग्रुप का लीडर था इगोर दैतलोव। ये लोग एक्सपीरियंस थे, पहले भी टफ माउंटेन्स चढ़ चुके थे। इस बार उनका टारगेट था यूरल माउंटेन्स का एक डेंजरस विंटर रूटीन कंप्लीट करना। सफर के बीच में एक मेंबर बीमार हो गया और वापस लौट गया। अब ग्रुप में 9 लोग बचे। 1 फरवरी 1959 की रात सब कुछ बदल गया। तो भाई आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दैतलोव पास की पूरी मिस्ट्री। वहाँ क्या क्या हुआ से लेकर आज के एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इसके अबाउट। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1959। 1 फरवरी की रात। जगह थी रसिया के यूरल माउंटेन्स और नाम दैतलोव पास। 10 लोग ट्रैकिंग पे निकले थे और ये सब यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स थे। यही वो रात थी जब 9 लोग जिंदा थे और कुछ दिनों बाद सबकी लाश मिली। लेकिन सबसे पहले समझते हैं उस वक्त वहाँ का माहौल क्या था। 1959 में सोवियत यूनियन का टाइम था। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक ना कोई गाँव ना कोई शहर, सिर्फ पहाड़, बर्फ और तेज हवा। जनवरी और फरवरी में यूरल माउंटेन्स में सर्दी बहुत ज्यादा होती है। टेम्परेचर -25 से -30 डिग्री तक चला जाता है और कभी कभी उससे भी कम। तेज हवा चलती थी। ओपन पहाड़ों पर हवा और भी डेंजरस लगती है। अगर टेम्परेचर -30 हो और हवा तेज हो तो बॉडी को -40 जैसा फील होता है। वहाँ घना जंगल भी था, पाइन और सीडर के पेड़। रात को पूरा अंधेरा होता था। कोई लाइट नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ मैप और कंपास। स्नो इतनी होती थी कि चलना भी मुश्किल होता था। गलती से पैर फिसला तो सीरियस इंजरी भी हो सकती थी। उस जगह का लोकल नाम भी अजीब था। मानसी लोग उसे खोलत साखले कहते हैं। इसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ द डेड। 31 जनवरी को ग्रुप ने जंगल एरियाज क्रॉस की। 1 फरवरी को मौसम खराब होने लगा। रिपोर्टर्स के हिसाब से बर्फ गिर रही थी, हवा तेज चल रही थी और दूर तक क्लियरली देखना मुश्किल था। उन्होंने एक खुली पहाड़ी स्लोप पर टेंट लगा दिया। नॉर्मली एक्सपीरियंस लोग जंगल के पास टेंट लगाते हैं ताकि हवा कम लगे, लेकिन उन्होंने ओपन जगह चूज की। सोचो रात का टाइम, बाहर -30 डिग्री, तेज हवा टेंट को हिला रही है, बर्फ गिर रही है और अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ ना दिखे। ऐसे माहौल में अगर कोई बाहर निकला बिना कपड़ों के तो कुछ ही मिनट में बॉडी का टेम्परेचर डेंजरसली गिर सकता है। और भाई ये था उस वक्त का असली एनवायरनमेंट। कोई हॉरर कार नहीं, कोई फेक बात नहीं, सिर्फ सच। बहुत ज्यादा ठंड, तेज हवा, पूरा आइसोलेशन और नेचर का सबसे खतरनाक रूप। और इसी रात 1 फरवरी 1959 को कुछ ऐसा हुआ जिसने 9 एक्सपीरियंस लोगों को अपना टेंट अंदर से काटकर बर्फ में निकलने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या हुआ था उस रात, और यही से शुरू होती है दैतलोव पास की असली मिस्ट्री। 26 फरवरी 1959 यही वो दिन था जब सर्च टीम को दैतलोव ग्रुप का टेंट मिला। ग्रुप 1 फरवरी की रात के बाद वापस नहीं आया था। जब 12 फरवरी तक कोई मैसेज नहीं मिला तो उनकी फैमिली और इंस्टीट्यूट ने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करवाया। सर्च टीम में स्टूडेंट्स, टीचर्स और बाद में मिलिट्री भी शामिल हुई। 26 फरवरी को सर्चर्स नॉर्थ यूरल माउंटेन के एक ओपन स्लोपर पर पहुंचे, वही जगह जहाँ ग्रुप ने लास्ट कैंप लगाया था। और वहाँ उन स्नो में दबा हुआ आधा टेंट मिला। टेंट पूरा टूटा फूटा नहीं था, वो असली जगह पर ही लगा हुआ था, लेकिन उस पर बर्फ जम चुकी थी। सबसे शॉकिंग बात क्या थी, टेंट अंदर से काटा गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा कि कपड़े का कैनवास नाइफ से काटा गया था और कट्स टेंट के अंदर की साइड से थे। मतलब जो लोग टेंट के अंदर थे उन्होंने खुद कपड़ा काटकर बाहर निकलने का रास्ता बनाया। इन्वेस्टिगेटर्स को टेंट के अंदर मिला उनके जंग जूते, गर्म जैकेट्स, खाने का सामान, कैमरा और पर्सनल डायरी। सब चीजें ऑलमोस्ट अपनी जगह पर थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि टेंट हवा से उड़ गया हो या किसी जानवर ने अटैक किया हो। टेंट के बाहर सर्च टीम को फुटप्रिंट्स मिले। वो स्लोप से नीचे जंगल की तरफ जा रहे थे। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि फुटप्रिंट्स क्लियर थे। इसका मतलब उस वक्त हेवी स्नोफॉल नहीं हो रही थी जब वो बाहर निकले। और फुटप्रिंट्स बताते थे कि लोग भाग नहीं रहे थे, वो चलकर नीचे जा रहे थे, कुछ नंगे पैरों और कुछ सिर्फ सॉक्स में। तो सच ये है कि 26 फरवरी 1950 को सर्च टीम को टेंट ओपन स्लोप पर मिला। हाफ स्नो में दबा हुआ टेंट अंदर से नाइफ से काटा गया था। सारे गर्म कपड़े और बुक्स अंदर ही थे और वहीं से नीचे जंगल की तरफ जाते हुए 9 लोगों के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। और यही मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि -30 डिग्री में वो लोग अपने टेंट को अंदर से काटकर बिना कपड़ों के बाहर निकल गए? यही सवाल आज तक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। भाई अब तक हमने देखा टेंट कहाँ मिला, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्लियर करते हैं कि बॉडीज कहाँ मिली और उनकी इंजरीज कहाँ थी। चलो भाई स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले 2 बॉडीज टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे जंगल की तरफ एक बड़े सीडर ट्री के पास सर्च टीम को 2 बॉडीज मिली। उन्होंने सिर्फ हल्के से कपड़े पहने थे, उनके पैर ऑलमोस्ट नंगे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उनकी डेथ का मेन रीजन था हाइपोथर्मिया, मतलब एक्सट्रीम ठंड की वजह से बॉडी का टेम्परेचर गिर गया। और उनके हाथ पर चोट के निशान थे, जैसे वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और अब देखेंगे अगली 3 बॉडीज। सीडर ट्री और टेंट के बीच 3 और बॉडीज मिली। उनकी पोजीशन ऐसी थी जैसे वो टेंट की तरफ वापस लौटने की
की कोशिश कर रहे हो। इन लोगों के पास थोड़े ज्यादा कपड़े थे, लेकिन फिर भी सर्दी के हिसाब से काफी नहीं थे। इनकी डेथ भी मेनली हाइपोथर्मिया से हुई। कुछ के सर पर छोटी मोटी चोट थी, लेकिन कोई बड़ा एक्सटर्नल वॉन्ड नहीं था। और अब लास्ट 4 बॉडीज। सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट यहाँ आता है, बाकी 4 बॉडीज तुरंत नहीं मिली, बल्कि 2 महीने बाद मई 1959 में जब बर्फ पिघली तब एक गहरी खाई में मिली। इन 4 लोगों ने ज्यादा कपड़े पहने थे, शायद उन्होंने दूसरों के कपड़े लिए थे, लेकिन इनकी इंजरीज सीरियस थी। पोस्टमार्टम के हिसाब से एक का स्कूल फ्रैक्चर था, 2 लोगों की राइफ्स मल्टीपल जगह से टूटी हुई थी, एक लड़की की जुबान मिसिंग थी और कुछ इंटरनल ब्लीडिंग थी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके बॉडी पर बाहर से कट या नाइफ मार्क्स नहीं थे। डॉक्टर ने लिखा कि इंजरीज का फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि पावरफुल इंपैक्ट से हुई हो। तो भाई इस हाल में मिली थी 9 बॉडीज। और अब पिक्चर क्लियर करते हैं। टोटल 9 बॉडीज मिली, 2 सीडर ट्री के पास, 3 टेंट की तरफ आते हुए रास्ते में और 4 खाई के अंदर। ज्यादातर लोगों की मौत हाइपोथर्मिया से हुई, लेकिन 4 लोगों में सीरियस इंटरनल इंजरीज भी थी। और ये सारे फैक्ट्स ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। अब सवाल ये है कि आखिर की उन्हें टेंट छोड़ने पर मजबूर किसने किया और कुछ लोगों को इतनी हेवी इंटरनल इंजरीज कैसे आई। और अब आता है सबसे आखिरी पॉइंट, आज के एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं और इतने सालों बाद साइंस क्या कहती है। कई सालों तक इस केस पर अलग अलग थ्योरीज आती रही, एलियन, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट और अटैक। लेकिन आज के मॉडर्न रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ज्यादातर एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन की तरफ इशारा करते हैं। 2020 में रशियन अथॉरिटीज ने केस दोबारा रिव्यू किया। उनके ऑफिशियल कंक्लूजन था एक स्नो स्लैब एवलांच हुआ था। स्नो स्लैब मतलब बर्फ की एक हेवी लेयर जो स्लोप पर जमा होती है और अचानक टूटकर नीचे गिर सकती है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से टेंट स्लोप पर था, हवा और स्नोफॉल से ऊपर बर्फ जम गई, रात में स्नो स्लैब स्लाइड हुआ, टेंट को पोर्टियल डैमेज हुआ। इसलिए ग्रुप ने इमरजेंसी में टेंट काटकर बाहर निकलना बेटर समझा। आज के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये केस कोई सुपरनेचुरल या सीक्रेट एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था। एक्सट्रीमी वेदर प्लस गलत कैंप लोकेशन प्लस पैनिक डिसीजन और नेचर का प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग था कि नो एक्सपीरियंस लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाए। और भाई दैट लो पास की मिस्ट्री का ये सफर यहीं पे खत्म होता है। सच कभी कभी बोरिंग लग सकता है, पर सच ये है कि नेचर के सामने इंसान कितना छोटा है। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करना। और भाई याद रख, मिस्ट्री तब तक ही मिस्ट्री होती है जब तक साइंस इसका जवाब ना दे। So make sure to subscribe on my YouTube channel and I will see you guys in the next video.